नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री है तो 27 अक्टूबर को होना था, बट अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ऐसा माना जा रहा है कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट पेपर पोस्टपोन है, दिसंबर तक जाने की संभावना इसकी है। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बट आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। लगभग तय है कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा। अब 2 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, लगभग 2 महीने का समय बाकी है। ठीक है, अब 2 महीने का समय जो बाकी है यूपी पीसीएस प्री के लिए, तो इसमें हम ऐसा क्या करें कि जो तैयारी कमजोर रह गई है, क्योंकि देखिए पेपर अगर मार्च में होता, उसके बाद अक्टूबर में हुआ, उसके बाद दिसंबर में हो रहा है, उसके बावजूद भी आप में से 99% लोगों की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई होगी। तय मान लीजिए नहीं हुई होगी, अभी भी मुझे लगता है तैयारी इनकम्प्लीट है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं ये 2 महीने में ऐसा क्या करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसकी मैं 2 स्ट्रेटजी दूंगा मैं आपको। एक तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से पेपर को हैंडल करना है, जब एग्जाम आएगा पेपर कैसे हैंडल करना है, इस पर मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल उसका मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है वो बताऊंगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। लगभग 93 टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने पिछले 5 साल के जो फेमस जो है स्टडी करने के बाद उसमें से निकाला है कि 5 सालों में लगातार ट्रेंड कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं, वो बता दूंगा मैं आपको। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत आपकी हेल्प करेगा। जो 2 महीने में आप मिस कर रहे हो, जो थोड़ा सा लास्ट टाइम में जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपने आप को और पूरे जोश के साथ तैयारी करनी चाहिए, और जो कमियां रह रही उसको, लूप होल्स को दूर करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने लूप होल्स को भरने में कामयाबी मिलेगी। और देखिए सफलता में ना बहुत छोटा सा एक ही फर्क रहता है। कुछ लोग थोड़ा सा सही काम कर जाते हैं, एग्जाम निकल जाता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ गलतियां कर देते हैं, एग्जाम रह जाता है। तो क्या गलती नहीं करनी है वो सब आपको यहाँ बताइएगा। चलिए पहले मैं बताता हूँ कि हाउ टू क्रैक यूपीपीसीएस 2024 प्री। यहाँ पे एक चीज समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब भी एग्जाम आएगा कितने सवाल करने हैं ये बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले आप एक बात समझिए कि एटी परसेंट, ये 80% का जो रूल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेचर का लॉ है, कानूनी लॉ है कि हम कोई भी काम अगर 80% तक की करते हैं तो वो हमारे लिए फिर भी इजी होता है, लेकिन 80 to 100 का जब जाते हैं तो काम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहा है, अगर 70% क्वेश्चन नंबर ला रहा है, 75% ला रहा है, ठीक है, 80 तक तो 80 तक लाना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन 80 से 100 करना ज्यादा मुश्किल होता है या बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 80% चीजें नॉर्मल रहती हैं, 80 से 100 के बीच में चीजें डबल ट्रिपल मुश्किल हो जाती हैं। तो 80% बहुत इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा है। तो यहां पर मैंने जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है कि अगर 150 सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप 80% सवालों पर फोकस कीजिए, 80% सवालों पर फोकस कीजिए, उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए। यानी कि किसी भी हालत में आपके अटेम्प्ट 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 120 से जैसे ही आप ज्यादा अटेम्प्ट करना कोशिश करते हो, नेगेटिव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो 115 से 120 के बीच में अपने को रखिएगा। 120 से ऊपर जब आप जाते हैं तो उतना ही चीजें दिक्कत करेंगी। ठीक है, तो बेस्ट जो आपका नंबर दिमाग बनाना चाहिए वो 120 रहना चाहिए। ठीक है, अब 120 में जब आप देखेंगे इसका 80% कितना होता है, 120 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, उसका 80% मतलब कि जो आसानी से हो जाए वो है 96 क्वेश्चन। तो 96 क्वेश्चन आप सही कर देंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन गलत होंगे, 24 क्वेश्चन गलत, उसके 24 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, और 96 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ना, 24 96 माइनस 8, 24 इंटू 88, लगभग 88 क्वेश्चन तक आप आराम से चीजों को ला सकते हैं। 88 क्वेश्चन आराम से सकते हैं, और कट ऑफ मोर और लेस इतना ही रहता है। कभी कभी हाँ 90 के ऊपर चला जाता है, लेकिन वो अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होंगी तो 85 to 87, 88 के आसपास रहेगा। यानी मैं सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ 80% वाला फिलॉसफी रखते हैं, अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं कि अपनी तैयारी इस तरह रखें कि 80% पे फोकस करें, आप आराम से बहुत इजीली जो है इस आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। और कट ऑफ भी आसपास ही होता है, और इस बार नंबर ऑफ सीट्स जिस तरह से बढ़ने की उम्मीद लग रही है, लगभग 500 700 जा सकती है। आपके लिए इतना आंकड़ा सफिशिएंट होगा। इसीलिए इसको फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताइए कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, ओवर अटेम्प्ट भी ना हो, अंडर अटेम्प्ट भी ना हो, और आपका काम चल जाए। ठीक है, अब दूसरा गेम खेलते हैं।
कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, 93 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, सभी सब्जेक्टों की लिस्ट मैंने दी हुई, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ दे रखी है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 5 साल में जो भी एग्जाम आया, उस एग्जाम में पीसीएस का एग्जाम आया, उसमें से जो बहुत ट्रेंड टॉपिक है उनका ही लिस्ट है, उनमें से निकाल के रिसर्च की गई है। ठीक है, ये जो पीडीएफ फाइल है, ये पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर अवेलेबल रहेगी, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसमें वीडियो खत्म होता ही इसमें डाल दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से आप टॉपिक देख लीजिएगा और उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, आप कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़िएगा। ठीक है, जितने टॉपिक है यहाँ पर दिए हैं वो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़िएगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको जो है घटना चक भी लगानी है, तो स्टैंडर्ड बुक और घटना चक, बाकी चीजें भी आप करेंगे, करना जरूर आपको, लेकिन ये 93 टॉपिक्स को ज्यादा आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। बस इतना कहने मतलब है, इन 93 जो टॉपिक्स हैं, इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि पिछले 5 साल के फेमस टॉपिक्स हैं, ये यानी ट्रेंड कर रहा टॉपिक है। मैं कहता हूं 93 में से अगर 70 क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आपका काम बन जाएगा। 70 क्वेश्चन भी आ गए, 60 क्वेश्चन भी आ गए, तो भी आपके लिए 85-90 तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। यहां पर क्या होगा कि इन टॉपिक्स पर जब फोकस करोगे आप, तो आप ओवर फोकस करेंगे। ठीक है, ज्यादा फोकस करेंगे तो गलत होने की संभावनाएं कम होती चली आती हैं, आपका अटेंशन ज्यादा रहेगा, और अगर टॉपिक आपने एक बार ठीक से पढ़ लिया तो फिर आप उसको सीरियसली लेंगे और गलत होने की संभावना कम हो जाएगी या छोड़ने की संभावना कम हो जाएगी, और एक प्रॉपर रेंज आप कवर कर ले जाओगे। ठीक है, अब मैं टॉपिक बताता हूं क्या है। टॉपिक जो है आप एंशिएंट हिस्ट्री से करते हैं,